हाँ भाई। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपन एक दो बातों पे चर्चा करते हैं। एक तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, दूसरा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, उस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो पेपर में बैठे तो वहाँ किस प्रकार से पेपर को हल करें, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको पता है आपकी ये एग्जाम डेट 7 अगस्त से शुरू करके 9 सितंबर तक के आपकी एग्जाम डेट है। उसमें अगर बात करते हैं मैथ के, आपके जो हैं 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। एनटीपीसी में मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? रीजनिंग के आएंगे 40। और जीके की बात करें तो जीके के आएंगे, मतलब मैथ के 30, रीजनिंग के 30 और जीके के 40 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कितना होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। टाइम जो है आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। अब इस 90 मिनट को आपको किस प्रकार से यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट में आपको दो भाग बना लेने हैं 45-45 मिनट के। 90 मिनट को आप दो भागों में डिवाइड करो 45 मिनट। इस 45 मिनट में आपको सबसे पहले मैथ सोल्व करनी है, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में जीके। मतलब जो जो क्वेश्चन आता है वो ही आपको पहले सोल्व करना है। उसके बाद में फिर आपको जो अगला वाला 45 मिनट है उसमें जीके को एकदम कंप्लीट कर लेना है। जैसे मान लो 90 में से जीके के लिए आपको 15 मिनट, लास्ट जीके के लिए 15 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। और जो बच गए 75 मिनट, उस 75 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों करनी, मतलब 60 क्वेश्चन तो होने चाहिए आपके 75 मिनट में। और जीके में अगर जीके में आएगा तो सीधी सी बात आप कर पाओगे, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले आपको इस 45 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन इजी आती है, यहाँ आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। जैसे मान लो मैथ और रीजनिंग में इतना टाइम खराब कर दिया कि जीके तक पहुंच ही नहीं पाए। आपको पहले 45 मिनट में ये करके और जीके को एक बार पूरा कंप्लीट करके आ जाना है। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब मैथ रीजनिंग में शुरू हो जाते हैं तो जीके में वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। इसलिए 15 मिनट जीके के लिए निकाल के रखना। और 15 मिनट जीके के निकाल के बीच में इन पूरे क्वेश्चन में जीके में हो सकता है आप 25 कर पाओ, हो सकता है आप 30 कर पाओ, हो सकता है आप 20 तक पहुंचो। इसलिए पहले जो जीके के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना एक राउंड मैथ की रीजनिंग का करके। उसके बाद में फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें आप माथाफोड़ी कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको सबसे बड़ी चीजें है तुक्के नहीं मारना है। तुक्कों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप देख लेना कि तुक्का कैसे मारना है। अब बात आती है कि साहब हमें सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारा। अगर अभी तक के, जैसे मैं ग्रेजुएशन पेपर की बात करूं तो ग्रेजुएशन में बच्चों के 30 में से आराम से 25 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे मैथ में। ऐसे ही रीजनिंग जो है, रीजनिंग में 25 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 40 में से जीके की बात करूं, जीके में से 40 में से लोगों के 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी मुश्किल से सही हो रहे हैं। तो इधर भी आप 20 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे साहब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या इतना पॉसिबल है क्या? 50 से 20 70 नंबर पॉसिबल है क्या? अगर तुम 70 तक का टारगेट लेके चलते हो और आपके 65 तक भी पहुंच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर वहाँ 5-7 नंबर, 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, या फिर जैसे मान लो आपका हो सकता है ऐसी शिफ्ट में आ जाए जहाँ मतलब वो नॉर्मलाइजेशन की श्रेणी में आ रही हो, नहीं आ रही हो। इसलिए आपको 65 से 70 तक का टारगेट लेके चलना है ग्रेजुएशन लेवल को देखते हुए। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आता है कि सब जो रेलवे ने पैटर्न चेंज किया है वो हमने नहीं देखा। तो बेटा अभी आपने देखा होगा कि रेलवे ने पहले क्या करती थी, एक क्वेश्चन मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर जीके का आ गया, फिर रीजनिंग, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीके, ऐसे उल्टा सीधा आता था। नहीं, अब आएगा आपको सब्जेक्ट वाइज। अब आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगा। आप मैथ को अलग करना, रीजनिंग को अलग करना। क्योंकि अभी कई बच्चे को कमेंट ये भी आ सकता है सर क्वेश्चन तो ऊपर नहीं चाहते, पहले मैथ का आगे फिर रीजनिंग फिर जीके, ऐसे तो नहीं। अब आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पेपर देखने को मिलेगा। तो आपके पास में 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। और अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री टेस्ट है, वहाँ जाके आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट लगा सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।